हेलो दोस्तों, बीडीकेडियन फील इंडियन। अगर आप 10th क्लास में हैं या फिर आप हैं 12th क्लास में तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंडल के नियम और आनुवंशिकता। आज हम बात करने जा रहे हैं आनुवंशिकता की। आइए बात फिर हो ही जाए। मम्मी काली थी, आप भी काले हो गए। पापा काले थे, आप भी काले हो गए। पापा लंबे थे, आप भी लंबे हो गए। मम्मी गोरी थी, आप भी गोरे हो गए। क्या मतलब? सरल भाषा में कहें तो माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना कहलाता है आनुवांशिकता। क्या मतलब? भैया हमारी मम्मी काली थी तो हम काले हो गए, आपकी मम्मी गोरी थी तो आप गोरे हो गए। यानी माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो जीन्स के द्वारा हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं हमारे जन्म के समय। तो कुल मिला के इसी को हम लोग कहते हैं आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता के जो जनक हैं उन्हें कहते हैं हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? बोलिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। साथ में बोल बोल के पढ़ेंगे तो याद रहेगा। बोलिए, आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक चर्च में फादर थे। फादर बोले तो पादरी थे। उस चर्च में पीछे क्या था, एक बगीचा टाइप था, वहीं पे अपने प्रयोग किया करते थे। इसमें इन्होंने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए? मटर के पौधे पे किए। मटर के पौधे पर ही क्यों किए? क्योंकि मेरे भाई मटर का जो पौधा होता है उसकी जल्दी जल्दी फसलें तैयार हो जाती है, 3-4 महीने में तैयार हो जाता है। तो कई पीढ़ियों पे प्रयोग कर सकते हो। मान लिया तुमने कहा हम तो बरगद के पेड़ पे करेंगे, बरगद का पेड़ 100-150 साल तुम ही नहीं रह जाओगे तो प्रयोग क्या करोगे? इसलिए इन्होंने अपने प्रयोग किए किस पे? मटर के पौधे पे। तो मेरे भाई आनुवांशिकता क्या होती है? मेरे साथ में सब लोग बोलेंगे। बोलिए, माता पिता के लक्षणों का, माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता के जनक कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। किस पौधे पे इन्होंने प्रयोग किए? मटर के पौधे पे। किस पौधे पे प्रयोग किए? मटर के पौधे पे। किस पौधे पे? मटर के पौधे पे। और इन्होंने दिया आनुवांशिकता के नियम। क्या दिए? नियम। 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम। पहला नियम कहलाता है प्रभाविता का नियम। काय का नियम? प्रभाविता का नियम या पूर्ण प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा और तीसरा नियम हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पहला नियम, प्रभाविता का नियम। तो दोस्तों, प्रभाविता का नियम क्या होता है? प्रभाविता, नाम से बदल रहा प्रभाविता। प्रभाविता का मतलब प्रभावी। अब जैसे मान लिया, हम हमेशा कहते हैं जब आदमी दूसरे की भाभी को देखता है तो उसे दूसरे की भाभी बहुत अच्छी लगती है। अपनी भाभी को देखता है बड़ी बुरी लगती है। तो दूसरे की भाभी प्रभावी, अपनी भाभी अप्रभावी, अपनी अप्रभावी। तो कुल मिला के जो चीज आपको प्रभावित कर दे। क्या मतलब? इन्होंने कहा कि भैया जरा इधर देखना, बहुत ही सरल यह नियम है। इन्होंने कहा जब दो अलग अलग लक्षण वाले, जब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो वो लक्षण दिखाई देता है जो प्रभावी होता है, वो लक्षण नहीं दिखाई देता जो अप्रभावी होता है। कैसे? मान लिया, एक भाभी से ही समझाते हैं। मान लिया एक आदमी है, उसकी भाभी खूब गोल मटोल मार बढ़िया सुंदर है, और दूसरा व्यक्ति उसकी भाभी के झुर्रियां पड़ी हुई हैं। तो एक बात हो गई, भाभी कैसी है? भाभी का चेहरा बढ़िया कैसा है? गोल। एक क्या हो गया? झुर्रीदार। तो मेरे भाई तुम्हें कौन सी भाभी पसंद आएंगी, गोल वाली की झुर्रीदार वाली? चलो भाभी को हटाओ, बीवी पे आओ। अगर तुम्हें बीवी पसंद करनी हो कौन सी करोगे? गोल वाले की झुर्रीदार वाली। हर आदमी कहेगा गोल वाली। इसका मतलब क्या है? गोल जो है वो प्रभावी लक्षण है और झुर्रीदार कैसा है? अप्रभावी लक्षण है। ऐसे हमने एक तरफ लिख दिया लाल, बढ़िया खूब हमारी तरह देखो लाल लाल चेहरा हो, खूब स्मार्ट सा व्यक्ति हो, एक लाल हो गया। एक तरफ खून उन सब सूखा हुआ, जले हुए, सफेद मरे जा रहे हैं, बुझे हुए लग रहा है कहीं सूख साख के आ रहे हैं। तो कौन सा प्रभावी है? लाल रंग दोनों में, लाल और सफेद में प्रभावी कौन सा हो गया? लाल। तो इस तरीके से इन्होंने कहा, मान लिया एक हमने फूल वाला लिया पेड़ गोल, एक लिया झुर्रीदार, दोनों पेड़ों को मिला के क्रॉस कराया तो जो नया पौधा बनेगा उसमें जो लक्षण होगा वो फूलों में कैसा दिखाई देगा? गोल। उसी तरीके से एक लाल लिया, एक सफेद लिया, तो जो नया पौधा बनेगा उसमें लक्षण कैसा दिखाई देगा? लाल। लेकिन लाल नहीं होगा, एक्चुअल में हम उसे कहेंगे शंकर लाल। क्या कहेंगे? शंकर लाल। कुछ लोग कहेंगे जो तो मेरे मौसा का नाम है शंकर लाल। भैया शंकर का मतलब यहां पे ये लाल तो है लेकिन इसके अंदर सफेद के लक्षण भी हैं। ये गोल तो है लेकिन इसके अंदर झुर्रीदार के लक्षण भी है। तो हम लोग इसे बोल देंगे हाइब्रिड। इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड और हिंदी में बोलते हैं संकर। ठीक है, तो क्या है पहला लक्षण? मेरे साथ में बोलिए। सबसे पहले हमने क्या कहा? आनुवांशिकता। माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता, बोलिए बोलिए। आनुवांशिकता के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। किस पे पौधों पे प्रयोग किए? मटर के पौधे पे। कितने नियम दिए? 3। पहले नियम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। क्या नियम होता है?
जब दो एक अलग अलग लक्षण वाले जब दो अलग अलग लक्षण वाले जब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो एक लक्षण दिखाई देता है, दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देता है। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो लक्षण नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, इसे हम दिखाएंगे चित्र के द्वारा। जैसे यहां पे देखिए बना हुआ, ये लिखा हुआ लाल फूल। ठीक है, लाल को हमने मान लिया रेड, तो कैपिटल आर से लिख दिया। ये है सफेद फूल, इसे लिख दिया स्मॉल आर से। ठीक है, तो आर आर स्मॉल आर स्मॉल आर, इन दोनों के बीच में क्रॉस यानी संकरण कराया, और जब दोनों से नई पीढ़ी बनेगी, ये लिखा हुआ पहली पीढ़ी, तो पहली पीढ़ी में इसका कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर, तो ये इसका कैसा होगा बताइए, आर आर। ठीक, अब इसमें कौन कौन है भैया, कैपिटल आर का मतलब लाल है, स्मॉल आर का मतलब सफेद है, लेकिन हमें दिखाई कौन सा देगा, लाल वाला। क्या कहेंगे, शंकर लाल है ये। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया है शंकर लाल। ठीक, कैसे क्रॉस होगा हमने दिखाया आपको। यहां पे दो आर वाले लक्षण है तो दो आर वाले लिख दिए, दो छोटे आर वाले लक्षण है दो छोटे आर वाले लिख दिए। जब एक आर ये मिलेगा तो आर आर, ये आर तो ये आर, ये वाला आर मिलेगा तो ये फिर आर, ये वाला आर मिलेगा तो फिर आर। इसका मतलब सब में कैपिटल आर है, सब में स्मॉल आर है, और सब में कैपिटल आर का मतलब सब में लाल है। तो यानी पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, लाल। एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे लाल, देखेंगे लाल, लेकिन उन्हें कहेंगे शंकर लाल। क्या कहेंगे, शंकर लाल। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है, अलग अलग लक्षण वालों के बीच में क्रॉस कराते हैं, एक लक्षण दिखाई देता है, दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देता है। जो लक्षण दिखाई देता है उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण, जो लक्षण नहीं दिखाई देता उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। फिर हम ये बना के दिखा देंगे, लाल फूल सफेद फूल, जो पीढ़ी मिली पहली वाली पीढ़ी, उसमें फूल कैसा होगा, शंकर लाल। इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जो भी आपस में मिलेंगे सारे के सारे पहली पीढ़ी में लाल होंगे। यानी सिर्फ लाल वाला लक्षण दिख रहा है, सफेद वाला नहीं दिख रहा है, तो लाल वाला प्रभावी है, सफेद वाला अप्रभावी है, और इस नियम को हम लोग कहेंगे प्रभाविता का नियम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके काम की ये वीडियो आपके काम में आई होगी। हाई स्कूल इंटर कंपटीशन हर जगह काम में आती है। जल्दी ही मेंडल के बचे हुए दो नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के साथ अगली वीडियो में हाजिर हो जाएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जुड़ जाइए हमारे इस ग्रुप से, बन जाइए डीकेडियन और फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा।